हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माई सेल्फ रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ऐसी टर्म्स है जो हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, नंबर ऑफ चाइल्ड्स के लिए, वो टर्म्स हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की फर्स्ट टर्म है नल्ली पैरा। इट मीन्स is one who has never completed a pregnancy to the stage of viability। मतलब कि वो वुमेन जिसने अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है 28 वीक्स तक, यानी कि वो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसने 28 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? नल्ली पैरा। नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या हुआ? इज वन हु इज नॉट नाउ एंड नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट। जो ना कि आज, वो विमेन जो ना आज ना या पहले कभी प्रेग्नेंट हुई है, उसको क्या बोलेंगे? नल्ली ग्रेविडा। मतलब ये वाली लेडी जो नल्ली ग्रेविडा है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और नल्ली पैरा है जो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसने अपनी जो वायबिलिटी की स्टेज है 28 वीक्स तक की, वो उसने कंप्लीट नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्राइमी पैरा, यानी फर्स्ट बार। प्राइमी इज वन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड, यानी कि वो विमेन जिसने एक वायबल चाइल्ड यानी 28 वीक से ज्यादा वाला चाइल्ड, जिसने एक वायबल चाइल्ड को डिलीवर्ड किया है। पैराइटी इज नॉट इंक्रीज्ड इवन इफ फीटस आर मैनी, यानी अगर फीटस ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है या ट्रिपलेट्स हुए हैं फिर भी पैराइटी सिंगल ही काउंट होगी। ठीक है, प्राइमी पैरा का मतलब क्या हुआ? इज वन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड। वुमेन जिसने एक चाइल्ड डिलीवर्ड कर रखा है उसको बोलेंगे प्राइमी पैरा। और प्राइम जो इसका काउंट है वो बढ़ेगा नहीं, भले ही वो ट्विंस प्रेगनेंसी है चाहे वो ट्रिपलेट्स हुए, लेकिन पैरा कौन सा गिना जाएगा? वन गिना जाएगा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा इसका मतलब क्या हुआ? इज वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो लेडी जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा इज वन हु हैज प्रीवियसली बीन प्रेग्नेंट। मल्टी ग्रेविडा मतलब कि वो विमेन जो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितनी बार? 2 या 2 से ज्यादा बार, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा। इसके बाद क्या है? मल्टी पैरा। मल्टी पैरा मतलब क्या हुआ? इज वन हु हैज गिवन बर्थ 2 और मोर टाइम्स। वो विमेन जिसने 2 या 2 से ज्यादा बार बर्थ दे रखा है उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी पैरा। पार्ट्यूरेंट। पार्ट्यूरेंट का मतलब क्या होता है? एक विमेन जो लेबर में होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पार्ट्यूरेंट। अ विमेन इज अ विमेन इन लेबर। जब विमेन लेबर पीरियड में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेंट। परपेरा। परपेरा क्या होता है? इज अ वुमेन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ। जैसे परपूरियम पीरियड बोलते हैं वैसे ही परपेरा। परपेरा का मतलब क्या होता है? वो लेडी जिसने अभी बर्थ दिया है, अ वुमेन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ। ग्रैंड मल्टीपेरा मतलब ग्रैंड यानी ज्यादा। तो अ प्रेग्नेंट विमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 बर्थ्स और मोर, जिसकी 4 से ज्यादा की हिस्ट्री रही है बच्चे जन्म देने में। अ विमेन प्रेग्नेंट विमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 बर्थ्स और मोर। एक प्रेग्नेंट लेडी आई आपके पास में जिसके प्रीवियसली 4 बच्चे हैं ऑलरेडी और वो 5वीं बार आपके पास में प्रेग्नेंट होके आई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रैंड मल्टी पैरा। एल्डरली प्राइमी पैरा यानी विमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 30 और अबव। 30 साल या उससे ज्यादा की उम्र पे अगर वो पहली बार गर्भवती होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डरली प्राइमी पैरा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रेविडा क्या होता है और पैराइटी क्या होता है। ग्रेविडा डिनोट्स अ प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में और पास्ट में कितने बच्चे हैं उसको हम बोलेंगे ग्रेविडा। मतलब कि एक लेडी है जिसके पहले ऑलरेडी एक बच्चा है और ये वापस होके हमारे प्रेग्नेंट आई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? G2, यानी कि पहले एक जीवित बच्चा है उसको
और अभी वापस से आई है, तो वो ग्रेविडा कौन सा हुआ उसका 2, यानी कि प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, उसको हम गिनेंगे। पैरा, पैरा का मतलब क्या हुआ, डिनोट्स अ स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब पहले कितनी प्रेगनेंसी है, कितने उसके बच्चे जीवित हैं, या उसने वो 28 वीक से ज्यादा का पीरियड क्रॉस किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा। जो जीवित बच्चे हैं, जैसे कि कोई लेडी है, उसके बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसका पैरा कौन सा हुआ, P2, या उसने 28 वीक से ज्यादा तक के बच्चे को जन्म दिया है, तो वो हुआ क्या, पैरा। डिनोट्स अ स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ठीक है। GTPAL, ये क्या होता है, G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म, टर्म मतलब 37 to 40 वीक्स, P फॉर प्री टर्म, एंड प्री टर्म क्या हुआ, 37 वीक से कम वाली प्रेगनेंसी। A फॉर अबॉर्शन, अबॉर्शन किसको बोलेंगे, 20 वीक से पहले वाली को, पहले अगर अबॉर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अबॉर्शन, या उसका 500 ग्राम से कम वजन है। और L फॉर लाइफ, तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम। टर्म यानी क्या हुआ, 37 से 40 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म क्या हुआ, जो 37 वीक से पहले जो बच्चा हो गया उसको हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। अबॉर्शन क्या हुआ, 20 वीक से पहले जो बच्चा गिर गया उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। और पेराइटी क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ वायबिलिटी, यानी 28 वीक से क्रॉस जो कर लेता है उसको हम बोलते हैं पेराइटी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें हम जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसके क्या चेंजेस होते हैं, हेमेटोमोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, स्किन के क्या चेंजेस होते हैं, वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।